तो कुछ बच्चों की डिमांड्स पे कुछ टॉपिक्स आए, जैसे डायपोल से रिलेटेड बहुत से बच्चे क्वेश्चन से राइज किए कि डायपोल भी थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है। तो ठीक है, कोई बात नहीं। आपको डायपोल के जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन बैंक में आए हुए हैं, IIT JEE नीट में आए हुए हैं, सभी क्वेश्चंस को हम लोग एक बार लेके चले आते हैं। उसी में पहला क्वेश्चन हम लेके आ रहे हैं जो IIT 2014 का नियर अबाउट है। विच कंपाउंड एग्जिबिट मैक्सिमम डायपोल मोमेंट अमॉन्ग द फॉलोइंग? इसमें से कौन सा कंपाउंड मैक्सिमम डायपोल मोमेंट शो करेगा? डायपोल मोमेंट का मतलब क्या है? पोलराइज हो जाना। मानते हैं हम कोई चोर कोई घर में घुस गया, मानते चोर मेरे घर में आया और रुपया चुरा रहा है, सिर्फ चुरा रहा है, मेरा कोई भी सपोर्ट नहीं है, ना ही कोई अपोज है, वो चुराएगा। लेकिन नेक्स्ट डे वो चुराया, वो बोला भाई रुपया लाओ। अब हम क्या करें? पूरा खजाना मम्मी पापा का निकाल कर दे दिया, ले जाओ भाई। बताओ ज्यादा चोर कब चोरी कर पाए? जब हम सब वो घींच रहा है हम सपोर्ट कर देंगे। सिंपल सा चीज है। सेम क्वेश्चन यहाँ पर भी NO2 माइनस M ग्रुप है, माइनस I ग्रुप भी है। ये इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचने का कोशिश करेगा, लेकिन इधर से वैसा कोई सपोर्टिंग ग्रुप नहीं है, देने वाला नहीं है। इसमें आते हैं NO2 माइनस I ग्रुप भी है, माइनस M ग्रुप भी, इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचेगा। क्यों? क्योंकि इसका नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कार्बन की तुलना में ज्यादा है, ये खींचेगा अपनी ओर। लेकिन NH2 कैसा है? इसका भी तो इलेक्ट्रॉन है, लेकिन प्लस M ग्रुप की तरह काम करता है। क्यों? वैसा फंक्शन ग्रुप जिसके पहला आइटम के पास लोन पेयर होता है और वो पाई बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में है, तो लोन पेयर सपोर्ट करता है, प्लस M ग्रुप की तरह काम कर रहा है। ये इलेक्ट्रॉन सपोर्टिंग ग्रुप है। ये क्या कर देगा? लोन पेयर देगा। ये खींच रहा है, बताता ना एग्जाम्पल, चोर खींच रहा है रुपया, हम डायरेक्टली दे रहे हैं, तो क्या होगा? वो आसानी से और ज्यादा रुपया चुरा पाएगा। लेकिन दूसरी बात ऐसा है, चोर उधर रुपये खींच रहा है, हम रुपये फेंक के दे रहे हैं उधर। बताओ, चोर को जाना पड़ेगा, वह 10 रुपया खींच के लाना पड़ेगा इधर क्यों? मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर चोर इधर खींच रहा है, हम इधर ही लेते चले गए, सपोर्टिव ना होगे ना, हम चोर के जस्ट लाइक पार्टनर टाइप का होगे, तो चोर ज्यादा चोरी कर पाएगा, ज्यादा पोलराइजेशन देखने को मिलेगा। तो आप इसमें देखेंगे क्या, ये इधर जो खींच रहा है NH2 प्लस M ग्रुप की तरह बिहेव कर रहा है, ये लोन पे डोनेट कर रहा है, तो ज्यादा खिंचाएगा सर। इसमें देखिएगा NO2 ग्रुप है, एक इलेक्ट्रॉन खींचेगा अपनी ओर, ठीक है। NO2 का दो तरीके से हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन खींचेगा। क्यों? क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन की वैल्यू ज्यादा है, और सेकंड वन माइनस M ग्रुप है। क्यों? पहला और सेकंड एटम के बीच में पाई बॉन्ड है, और सेकंड एटम जो है पहले एटम की तुलना में ज्यादा चोर है। क्या करेगा? ये चोरा लेगा अपनी ओर, माइनस बचा कौन सा हो गया? प्लस। तुम गए मंदिर पूजा करने, तुम्हारा चप्पल कोई चुरा के भाग गया, तो तुम खाली पैर तो नहीं आओगे, दूसरे चुरा लोगे ना। वैसे ही ये बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन चुरा लिया, तो नाइट्रोजन का बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन चुरा लिया ऑक्सीजन, नाइट्रोजन क्या करेगा? इससे खींचेगा रिंग से। ये माइनस M ग्रुप की तरह काम कर रहा है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है ऊपर की ओर। ये भाई से सेम टू सेम, ये भी माइनस M ग्रुप है, ये भी कैसा है? माइनस M ग्रुप है। NO2 यहाँ पर भी है, ये भी माइनस M ग्रुप है। ये खींच रहा है, ये भाई सब खींच रहा है, लेकिन ये सपोर्ट कर रहा है, लेकिन सपोर्ट किधर कर रहा है? इधर दे रहा है। अब ये इधर जाएगा फिर इधर खींचेगा, जबकि इसमें क्या था? ये खींच रहा था ऊपर की ओर, ये सपोर्ट भी कर रहा था किधर की ओर? ऊपर की ओर। इजीली वे में खींच लिया था। इसमें ये खींच रहा है ऊपर की ओर, लेकिन ये दे रहा है इधर की ओर, तो क्या होगा? इसमें खींचना थोड़ा और टफेस्ट होगा। ये सबसे आसान है, ये आसानी से खींच लेगा, मतलब इसमें पोलराइजेशन सबसे ज्यादा होगा, इसका डेवलपमेंट सबसे ज्यादा होगा। ये खींच रहा है, उसी की डायरेक्शन में सपोर्ट कर दे रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के अबाउट हम लोग बातचीत करने को चल रहे हैं। बोल रहा है फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग कम मोलिक्यूल सिग्निफिकेंट डायपोल मोमेंट इक्वल टू जीरो। डायपोल मोमेंट का सिंबल होता है म्यू, म्यू नॉट इक्वल टू जीरो बोल रहा है। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग मोलिक्यूल सिग्निफिकेंट डायपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू जीरो। किस में डायपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू जीरो होगा? मतलब कोई दिक्कत नहीं, मतलब डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होना चाहिए। डायपोल मोमेंट जीरो का मतलब क्या हुआ? एक आदमी हमको इधर खींच रहा है, चलो ना भाई, उतनी ताकत से एक इधर खींच रहा है, हम किधर भी खिंचाएंगे? नहीं खिंचाएंगे, आराम से बैठे हुए रहेंगे। लेकिन अगर मतलब इस समय हम किधर भी नहीं खिंचाए, मतलब डायपोल में मेरा क्या होगा? जीरो। मैं किसी भी डायरेक्शन में पोलराइज नहीं हुआ, ना ही मैं उधर की ओर पोलराइज हुआ, ना ही इधर की ओर पोलराइज हुआ, मीन्स रिजल्टेंट डायपोलमेंट जीरो है। लेकिन अगर कोई एक आदमी आता है इधर से जीता, भाई चलो ना उधर पार्टी देते हैं, इधर कोई भी आदमी नहीं, तो डिफरेंटली हम इधर पोलराइज हो सकते थे। कोई आदमी इधर ही जीता, भाई चलो ना इधर पार्टी देते हैं,
इधर कोई भी ना खींचने वाला तो उस तब में भी पोलराइज, लेकिन इक्वल फोर्सेस दोनों तरफ लग रहे हैं, डायपोलमेंट क्या होगा, रिजल्टेंट डायपोलमेंट जीरो होगा। जीरो हुआ मतलब डायपोलमेंट जीरो, मतलब वो नॉन पोलर है, वो पोलराइज नहीं होगा। सवाल यही पे है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल सिग्निफिकेंट डायपोलमेंट नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब कुछ ना कुछ पोलराइज्ड होना चाहिए, डायपोलमेंट जीरो नहीं होना चाहिए। तो आओ इसमें इसमें देखते हैं तो क्या होगा, क्लोरीन नीचे की ओर खींच रहा है, ये क्लोरीन सीधे ऊपर की ओर खींच रहा है, खिंचाने वाला है, जितना ताकत से क्लोरीन नीचे खींचेगा उतनी क्लोरीन उस ताकत से ऊपर खींचेगा, रिजल्टेंट डेवलपमेंट क्या हो जाएगा, जीरो। इसमें हाइड्रोजन भी है, एक इधर से है, एक इधर, एक इधर से देगा, एक इधर देगा, कैंसिल आउट। इधर भी अगर देखा जाए तो हाइड्रोजन है, तो ये इधर की ओर देगा, ये इधर की ओर रिटर्न देगा, क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन का रिटर्न 2.1, इसका 2.75 के नियर अबाउट, एक खींचेगा इधर की ओर, एक खींचेगा इधर, मतलब रिजल्टेंट डेवलपमेंट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, इस डेवलपमेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन को नहीं दिखाते हैं, हाइड्रोजन को दिखाने से कोई मतलब नहीं, कैंसिल आउट हो जा रहा है, इससे ये ला कैंसिल, इससे ये ला कैंसिल, इसे डेवलपमेंट जीरो हो गया, मतलब ये हमारे ऑप्शन में नहीं आएगा। अगर इसमें आते तब, तो साइनाइड को देखिएगा ध्यान से, साइनाइड में ट्रिपल बॉन्ड होता है, मतलब साइनाइड लिनियर स्ट्रक्चर, sp हाइब्रिड मतलब लिनियर स्ट्रक्चर, ये ऊपर की ओर खींचेगा, मतलब साइनाइड में जो सी ट्रिपल बॉन्ड n है वो लिनियर हो जाता है। तो बताओ नाइट्रोजन क्या होगा, नीचे की ओर खींचेगा, ये जितना ताकत से ये ऊपर की ओर खींच रहा है उतनी ताकत से नीचे की ओर खींचेगा, इसका डेवलपमेंट क्या होगा, इक्वल टू जीरो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इस मोलिक्यूल में हो, इस मोलिक्यूल में तुमको डिफरेंट दिखा, बोले कैसे, ओ एच है, इसमें एक बॉन्ड बनेगा, अभी भी इसके पास दो गो लोन पेयर है ना, आप लोग जानते होंगे ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर होता है, एक हाइड्रोजन को सीधा रहने नहीं देगा, अगर ऐसा कोई लोन पेयर नहीं होता तो सीधा रहता, लेकिन लोन पेयर है तो रिपल्सन होगा, तो बॉन्ड पेयर को दाब देगा इधर की ओर, इधर वाले बॉन्ड को दाब देगा इधर की ओर, बॉन्ड टेढ़ा कर देगा सर, एच को इधर कर देगा, जस्ट लाइक आप जो देख रहे हैं। इसमें भी वही चीज, दो लोन पेयर है, देख रहे होंगे आप, दो लोन पेयर है, एक लोन पेयर, दो लोन पेयर, तो क्या है, ये इसको कंप्रेस कर दिया, इसको सीधा अगर रहता तो ये भी नीचे की ओर खींचता, ये ऊपर की ओर खींचता, कैंसिल आउट हो, लेकिन अभी कहानी अलग है, इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन इसका इलेक्ट्रॉन 3.25, इसका कितना, सॉरी ऑक्सीजन का 3.5 के नियर अबाउट होता है, हाइड्रोजन का 2.1, ये किधर की ओर खींचेगा, इधर की ओर। अगर इसमें देखा जाए तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा, ये इधर की ओर खींचेगा, बताओ कैंसिल हो पाएगा, ये इधर की ओर खींच रहा है, ये इधर की ओर खींच रहा है, कैंसिल होने वाला नहीं है। अगर एक नीचे की ओर खींचता, नीचे की ओर, और एक ऊपर की ओर, बराबर है 180 डिग्री एंगल पर खींचता तो कैंसिल आउट हो जाता, लेकिन ये भाई से इधर दे रहा है, ये इधर दे रहा है, रिजल्टेंट किधर क्यों हो जाएगा, इधर क्यों हो जाएगा, मतलब डेवलपमेंट जीरो तो नहीं होने वाला है, डेवलपमेंट नॉट इक्वल टू जीरो। इसमें आओ, इसमें भी देखते हो तो इसमें भी सल्फर के पास दो लोन पेयर होता है, तो भाई साहब ये भी क्या होगा, बेंट टाइप का स्ट्रक्चर होगा। बताओ ये इधर की ओर देगा इलेक्ट्रॉन, ये भी इधर की ओर देगा इलेक्ट्रॉन, क्या कैंसिल आउट हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, रिजल्टेंट किधर की ओर, थोड़ा सा इधर टेढ़ा हो जाएगा, डेवलपमेंट इसका भी क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल टू जीरो होगा। अगर ये एकदम सीधा देता, यहाँ से अगर हाइड्रोजन ऐसा होता, एकदम बीच में होता, तो ये इधर की ओर देता, ये हाइड्रोजन भी बीच में होता तो ये इधर का देता, कैंसिल आउट हो जाता, लेकिन कुछ एंगल के साथ में है, ये दे रहा है तो इधर क्यों, इसका रिजल्टेंट इधर क्यों जा रहा है, जबकि ये हाइड्रोजन अगर इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो ये इधर क्यों जा रहा है, मतलब रिजल्टेंट एक दूसरे टकरा ही नहीं पा रहा है, ये क्या होगा, डायरेक्शन में मुड़ जाएगा, मतलब कुछ ना कुछ पोलराइज हो जाएगा, डेवलपमेंट जीरो होने वाला नहीं। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी क्या होगा, आपका करेक्ट आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अबाउट हम लोग बातचीत करने को चल रहे हैं। हमारा क्वेश्चन है, अमॉन्ग द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स हैविंग जीरो डायपोलमेंट, किसका डायपोलमेंट जीरो होगा। चलो ठीक है, पहले दो छोटा मॉलिक्यूल्स है उसको क्लियर कर लेते हैं। बातचीत कर रहा है CCl4 का, CCl4 का स्ट्रक्चर जब आप बनाओगे तो 1 2 3 4 चार प्रोटीन है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, हमने बताया था कोई भी मॉलिक्यूल हो
सेंट्रल एटम के पास कोई लोन पेयर ना है, कोई लोन पेयर तो नहीं है। बॉन्डेड एटम सभी सेम हो जाए, बॉन्डेड एटम क्या हो गया, सेम हो गया ना। आंख बंद करके डेवलपमेंट क्या कर देना है, जीरो कर देना है। क्या बोले, सेंट्रल एटम के पास कोई लोन पेयर ना हो और बॉन्डेड एटम सभी सेम हो जाए तो आपको डेवलपमेंट क्या कर देना है, जीरो कर देना। बल्कि sp हाइब्रिडेशन हो, sp2 हो, sp3 हो, sp3d हो या sp3d2 हो, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, मतलब इसका डेवलपमेंट जीरो होगा। तो क्या बोल रहा है, हैविंग जीरो डेवलपमेंट, इसका डेवलपमेंट जीरो होगा। H2O का चेक कर लेते हैं। H2O के बारे में बात करते हैं तो H2O में क्या है, ऑक्सीजन इधर कम किया, 1 2 3 4 5 6, 2 हाइड्रोजन है, एक कार्बन बॉन्डिंग इससे, एक कार्बन बॉन्डिंग इससे। अब बताओ इधर डेवलपमेंट क्या होगा, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हम क्या बोले थे, बॉन्डेड एटम सेम हो, बिल्कुल हाइड्रोजन हाइड्रोजन है। सेंट्रल के पास कोई लोन पेयर ना हो, लेकिन लोन पेयर तो है ना इसमें, दो को लोन पेयर है। डेवलपमेंट जीरो होने की संभावना, डेवलपमेंट जीरो नहीं होना चाहिए, हो भी सकता है, कोई पता नहीं है, उसको पहले आप सबसे पहले पता कर लीजिए। देखो रूल क्या कर रहा है हमें, सेंट्रल एटम के पास कोई लोन पेयर ना हो, बॉन्डेड एटम सेम हो जाए, आंख बंद कर डेवलपमेंट जीरो करना है। लेकिन अगर लोन पेयर हो गया तो आपको कंडीशन देखना होगा, कुछ एक ऐसे मॉलिक्यूल्स दिख जाएंगे आपको, जैसे घर का मुखिया के पास लोन पेयर है लेकिन तब भी डेवलपमेंट जीरो हो जाएगा। तो अगर लोन पेयर है तो आपको ऑब्जर्व करना होगा स्ट्रक्चर बनाकर, ऐसे बना लीजिए। बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं जिसके सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर मिलेगा और लोन पेयर होने के बावजूद डेवलपमेंट जीरो हो जाएगा। ठीक है, उसको मुलाकात करवाऊंगा नेक्स्ट क्वेश्चन में। फिलहाल बताओ इसमें इसे डेवलपमेंट जीरो होगा कि नहीं होगा। तो भाई साहब हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन की वैल्यू हम लोग जानते हैं कितना होता है, 2.1, ऑक्सीजन कितना 3.5, ये इधर की ओर खींचेगा, इसमें भी ये इधर की ओर खींचेगा, तो वेक्टर सम किधर की ओर हो जाएगा, ऊपर की ओर चल जाएगा। डेवलपमेंट जीरो तो नहीं होने वाला है। अगर सेम टू सेम ऐसे देता है, एक हाइड्रोजन इधर रहता है, एक हाइड्रोजन इधर रहता, कैंसिल आउट हो जाता, इसमें डेवलपमेंट जीरो होता है। लेकिन ऐसा स्थिति होता ही नहीं है, क्यों, दो लोन पेयर है, लोन पेयर इसको कंप्रेस करता है, बॉन्ड थोड़ा सा बेंड टाइप का स्ट्रक्चर हो जाता है, इसलिए डेवलपमेंट इसका जीरो होने वाला नहीं, मतलब इस डेवलपमेंट नॉट इक्वल टू जीरो होगा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन में आते हैं। इस क्वेश्चन में बात करते हैं ये कौन सा है, सिस और ट्रांस आइसोमर है। आप देख रहे होगा सिस ट्रांस आइसोमर, आसान सा क्वेश्चन है। ये कैसा है, सिस या ट्रांस है, तो साथ में देखिए ये बॉन्ड को डिवाइड कर दीजिए, तो दिख रहा होगा सेम एटम अगेंस्ट है, सेम एटम कैसा है, अगेंस्ट हुआ, तो इसे हम ट्रांस आइसोमर कहेंगे। ठीक है, सेम एटम क्या है, एक इधर है तो एक इस प्लेन के नीचे है तो एक प्लेन के ऊपर है। इसमें अगर देखा जाए, बॉन्ड को डिवाइड कर दिए, पाई बॉन्ड को डिवाइड कर दिए, अब देखा जाए सेम एटम सेम साइड में है। ठीक है, सेम एटम सेम साइड में है और आप मतलब दूसरा एटम अपोजिट साइड में, सेम साइड में है। जब सेम एटम सेम साइड में तो कोई दिक्कत नहीं है, ये कौन सा हो गया, सिस, याद रखना है, सेम साइड रहा मतलब सिस्टम, मतलब सिस है, सिस आइसोमर, अगेंस्ट हो गया ट्रांस हो गया। तो बताओ ट्रांस तो ऐसे ही आंख बंद डेवलपमेंट जीरो करने बोले, कैसे, ये इधर की इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये भाई साहब इधर की ओर खींचेगा, कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव कौन सा था, प्रोटीन होता है, इसके कारण कैंसिल आउट होगा, ये हाइड्रोजन इधर की इलेक्ट्रॉन देगा, ये हाइड्रोजन इधर की इलेक्ट्रॉन देगा, ये भी कैंसिल, और ट्रांस डेवलपमेंट क्या हो गया, जीरो। जरूरी नहीं कि प्रत्येक कंडीशन में ट्रांस डेवलपमेंट जीरो हो जाए, इस कंडीशन में दोनों सिमिलर एटम क्लोरीन क्लोरीन हाइड्रोजन रहा तो डेवलपमेंट जीरो हो गया। इसमें देखिएगा ये इधर की ओर खींच रहा है, हाइड्रोजन कैसा है, सपोर्टिव, 2.1 है 2.5 है, ये इधर को सपोर्ट कर देगा, इलेक्ट्रॉन किधर की ओर, इधर की ओर निकल जाएगा। ये भाई साहब ये इधर की ओर इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, क्यों, क्योंकि कार्बन का 2.5 इसका 3, ये भाई साहब इधर सपोर्ट कर दे रहा है, तो ये इधर निकल जाएगा, ये इधर निकल जाएगा, मतलब वेक्टर रिजल्टेंट किधर की ओर निकल जाएगा, ऊपर की ओर। इधर डेवलपमेंट क्या होगा, नॉट इक्वल टू जीरो होगा, कुछ ना कुछ तो होगा लेकिन इक्वल टू जीरो नहीं होगा। ठीक है, तो पहले अगर देखा जाए सिस ट्रांस में इन जनरल कंडीशंस में तो ट्रांस डेवलपमेंट कम होता है, मतलब जीरो होता है, सिस का ज्यादा होता है। लेकिन कंडीशन बदला जाए तो ऐसा भी हो सकता है कि ट्रांस डेवलपमेंट ज्यादा हो जाएगा। उसको नेक्स्ट क्वेश्चन में लेके आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे आ रहे हैं। बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैविंग मैक्सिमम डेवलपमेंट,
फिर से मैं आपको बोला था नेक्स्ट क्वेश्चन में जो हम लाएंगे सिस ट्रांस पे ही लेके आएंगे। इसके पिछले क्वेश्चन जो देखे इन जनरल हमने देखा कि सिस का डेवलपमेंट ज्यादा होता है, ट्रांस का कम होता है। लेकिन इस कंडीशंस में आप देखेंगे ट्रांस डेवलपमेंट ज्यादा हो जाएगा एज कम्पेयर टू सिस। कैसे होगा थोड़ा ध्यान से देखिएगा। चलिए इस बॉन्ड को हम पहले डिवाइड कर देते हैं। कोई दिक्कत नहीं, दिख रहा होगा आप लोग को। पहले चेक कर लीजिए कौन सिस है और कौन ट्रांस है। तो देखिए ना, सेम एटम सेम साइड में है, इस प्लेन के सेम साइड नीचे में है। ये दोनों देखो ध्यान से, कंडीशंस कैसे अलग हो गया थोड़ा समझिएगा। उसमें क्या लिए थे, दोनों सेम, दोनों हाइड्रोजन लिए थे और दोनों क्लोरीन लिए थे। इस बार एक क्लोरीन ले लिए, एक CH3 ले लिए। क्लोरीन कैसा है, -I ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन खींचने की बात करेगा। और CH3 कैसा है, +I ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन सपोर्टिंग है। ये भाई खींच रहा है, ये सपोर्ट कर रहा है। जबकि पिछले क्वेश्चन में क्या था, इधर भी क्लोरीन था, इधर भी क्लोरीन था। ये इधर खींच रहा था, ये इधर खींच रहा था। ठीक है, क्वेश्चन बदल गया है, उसी में सिस ट्रांस ही है नहीं बदल गया है। उसमें दोनों सेम एटम था, इस बार एटम को बदल दिया गया है, एक खींच रहा है, एक सपोर्टिंग हो गया है। तो कंडीशन बस वहां पर बदल दिया हूं। ध्यान समझिएगा, बोला पहले भी समझ लीजिए कौन सिस है कौन ट्रांस है। दोनों हार्डवन इस प्लेन के सेम साइड में है, सिस कहलाएगा। बल्कि ये दोनों सेम एटम तो नहीं है, उससे मतलब नहीं है। जो सेम एटम है वो अलग अलग प्लेस पर होना चाहिए। ठीक है, हो गया कौन सा, ये सिस आइसोमर हो गया। ये भाई साहब देखिएगा, सेम एटम क्या हो गया, अगेंस्ट है, प्लेन के एक नीचे है, एक प्लेन के ऊपर है, क्या कहलाएगा, ट्रांस कहलाएगा। आप चलिए देखते हैं इन दोनों में, उस लास्ट में इसको देख लेते हैं। आप बताओ ध्यान से, इसमें क्या है, ये क्लोरीन इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच रहा है और हाइड्रोजन क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। लेकिन थोड़ा हाइड्रोजन +I ग्रुप में क्या है, बहुत कम सपोर्टर है, थोड़ा बहुत सपोर्ट कर। इधर वेक्टर रिजल्टेंट किधर क्यों होगा, अगर वेक्टर सम देखा जाए तो वेक्टर रिजल्टेंट किधर क्यों हो जाएगा, ये इधर क्यों, मतलब एक तरीके से बोला जाए ये ऐसे खिंचा रहा है, नहीं उतना नहीं खिंचा रहा है। ठीक है, इसमें देखा जाए इधर से CH3 क्या कर रहा है, +I ग्रुप है, थोड़ा सपोर्ट कर रहा है। हाइड्रोजन भी थोड़ा बहुत सपोर्ट कर रहा है, थोड़ा बहुत रेसिस्टेंस आपको देखने को मिलेगा इसमें। मतलब इसका एक तरीके से देखा जाए तो ये रुपया बहुत तेज, मान लीजिए 1 लाख रुपया दिया, ये भाई साहब 5,000 रुपये दिए, तो थोड़ा बहुत अगेंस्ट किया। लेकिन भाई साहब इसका रिजल्ट किधर क्यों निकल रहा है, इधर क्यों। तो बता वेक्टर सम किधर क्यों निकलेगा, इधर क्यों निकलेगा, एक दूसरे के अपोजिट में आ रहा है। इसमें आओ, इस कंडीशन में आते हो, ये भाई साहब इधर दे रहा है, जितना था जितना रुपए इधर दे रहा है उतने रुपए इधर दे रहा है, कैंसिल आउट, हाइड्रोजन का कोई भी इफेक्ट नहीं। अब इधर आओ, ये क्लोरीन खींचना चाह रहा है इधर, ये क्या है, कि कार्बन की तुलना में क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी वैल्यू क्या होता है, ज्यादा होता है। जबकि एक ऐसा ग्रुप है +I ग्रुप है, +I ग्रुप क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। हम बताते हैं कहानी, एक चोर आया मेरे घर में, घुस गया, रुपये चुरा रहा है, बोला रुपये लाओ, और हम बोला ले जाओ, पूरा रुपये लेके चल जाओ, पापा का, मम्मी का, दादाजी का, सबका रुपये लेके चल जाओ तुम। तो बताओ चोर ज्यादा चुरा पाएगा ना, ज्यादा इफेक्टिव चोरी हो पाएगा। ये खींच रहा है इधर की ओर, ये इधर से देते जा रहा है, ले जाओ भाई। मतलब इसमें वन डायरेक्शनल हो गया एकदम, इसको कोई अगेंस्ट नहीं है, सपोर्टिंग है। ये चुरा रहा है, ये घर का चोर है, ये घर का चोर सपोर्ट कर रहा है, ये सपोर्टिंग वन डायरेक्शनल हो गया। तो इसमें डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, म्यू ऑफ ट्रांस, डायपोल मोमेंट ट्रांस का क्या हो जाएगा, सिस की तुलना में ज्यादा हो जाएगा। दोनों में से किसी का जीरो नहीं हुआ है, इसका भी जीरो डेवलपमेंट नहीं है, इसका भी कुछ डेवलपमेंट होगा, इसका भी होगा, लेकिन इसका डेवलपमेंट ज्यादा हो जाएगा। आते हैं HCF4 का, हम बोलते रहे थे ना एक क्वेश्चन, एक कंसेप्ट, कोई एटम है उसका सेंटर एटम के पास कोई लोन पेयर ना हो, बॉन्ड एटम सेम रहे, डेवलपमेंट जीरो हो जाता है। लेकिन अगर लोन पेयर आ गया तब जीरो हो भी सकता है, जीरो नहीं भी हो सकता है। तो जीरो नहीं होगा तो जनरली आप देख लीजिए प्रीवियस एग्जांपल में H2O में देख लीजिए, लोन पेयर था सेंटर एटम पर, डेवलपमेंट जीरो नहीं हुआ था, कुछ ना कुछ डेवलपमेंट था। लेकिन एक ऐसा एग्जांपल है जिसमें डेवलपमेंट जीरो हो जाएगा, बोले कैसे, देखते हैं। HCF4 की ओर चलते हैं, जेनॉन 8 ग्रुप का है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 4 फ्लोरीन है, 1 फ्लोरीन 2 3 4, हाइड्रोजन काउंट कर लो,
एस P1 P2 P3 D1 D2 sp3 D2 का sp3 D2 इसका हाइब्रिडेशन स्टेट है। sp3 D2 में हो आप स्ट्रक्चर जब बनाओगे sp3 D2 का तो आपको कैसे देखने को मिलेगा, बताए थे ना। sp3 D2 का जब आओगे तो आपको स्ट्रक्चर ऐसा बनाना पड़ेगा। ये सब क्या है, बस इसको मिला दे रहा हूं। सेंटर एटम यहां पर होगा, मतलब जेनॉन को यहां पर बैठा दो, ठीक है। जेनॉन यहां पे बैठा दिए हैं। 4 फ्लोरीन है तो चारों फ्लोरीन को, एक फ्लोरीन यहां पर, एक फ्लोरीन यहां पर, एक फ्लोरीन यहां पर, एक फ्लोरीन यहां पर, कोई दिक्कत नहीं है। 2 लोन पेयर है तो क्या हो जाएगा, 2 लोन पेयर दिखाएंगे। बताइए, याद है ना sp3D2 अगर स्ट्रक्चर रहा तो उसमें क्या था, एक बॉन्ड एबव द प्लेन, एक बॉन्ड बिलो द प्लेन, 4 बॉन्ड ऑन द प्लेन था। तो अगर देखा जाए इसमें तो एक लोन पेयर होगा तो क्या होगा, ये ऊपर की ओर होगा, एक लोन पेयर किधर की ओर होगा, नीचे की ओर होगा। बताओ ध्यान से, एक लोन पेयर ऊपर की ओर है, एक लोन पेयर नीचे की ओर है। बताओ अब ध्यान से देखना, अब इसमें ये फ्लोरीन इधर की ओर खींच रहा है तो ये फ्लोरीन इधर की ओर खींच रहा है, डेवलपमेंट क्या होगा, कैंसिल आउट हो गया। ये फ्लोरीन इधर की ओर खींचेगा, ये फ्लोरीन इधर की ओर खींचेगा, सेम एंगल पर है, 180 डिग्री एंगल पर, जितना ताकत से इधर खींच रहा है उतना ताकत इधर से, डेवलपमेंट क्या हो जाएगा, डेवलपमेंट रिजल्टेंट 0 होगा। मतलब हम क्या बोले थे, हमने बोला था कोई सेंट्रल एटम है उसके पास कोई लोन पेयर नहीं है, बॉन्डेड एटम सेम रहा तो डेवलपमेंट आंख बंद के 0 हो जाएगा। जस्ट लाइक एग्जांपल CCl4 हमने दिया, आप PCl5 में भी देख सकते हो, SF6 में भी आप देख सकते हो, बॉन्डेड एटम सेम हो जाएगा, घर का मुखिया के पास कोई लोन पेयर नहीं, आंख बंद डेवलपमेंट 0 कर देना है। लेकिन अगर लोन पेयर आ गया तब स्ट्रक्चर बनाना, हाइड्रोजन चेक करना, फिर देखना डेवलपमेंट 0 हो रहा है या नहीं हो रहा है। S2 हम देखे थे, लोन पेयर था, डेवलपमेंट 0 नहीं हुआ था, लेकिन हमने बोला था डेवलपमेंट 0 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। उसका एग्जांपल XCF4 ले लो, लोन पेयर है घर का मुखिया के पास, बॉन्ड एटम सेम है, डेवलपमेंट इसमें 0 हो गया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोग को। चलिए आज के लिए हम यहीं पर छोड़ रहे हैं।